ठीक है। महेंद्र पर्वत पहुंचकर महान तपस्वी द्रोण ने समा एवं दम समाधि गुणों से युक्त शत्रुनाशक भृगुनंदन परशुराम जी का दर्शन किया। यह कथा महाभारत के अंतर्गत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व है, तो 129वें अध्याय में आती है। ठीक है। तत्पश्चात शिष्यों से द्रोण ने भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी के समीप जाकर अपना नाम बताया और यह भी कहा कि मेरा जन्म आंगिरस कुल में हुआ है। इस प्रकार नाम और गोत्र बताकर उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया। तदंतर सरस्व त्याग वन में जाने की इच्छा रखने वाले महात्मा जमदग्नि कुमार से द्रोण ने इस प्रकार का द्विश्रेष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ, यानी मैं महर्षि भरद्वाज से उत्पन्न उनका अयोनिज पुत्र। देखो अब ये जो द्रोणाचार्य जी अयोनिज पुत्र थे, मतलब योनि से उत्पन्न नहीं हुए, मतलब साधारण नहीं थे, हमारी तरह योनि से उत्पन्न नहीं हुई, अयोनिज थे। ठीक है। तो इसमें लिखा ना भरद्वाजात समुत्पन्नम तथा तुम माम अयोनिजम। ठीक है। तो मतलब अयोनिज पुत्र पर साधारण हो नहीं सकते, इसके बारे में ये भी जानना है। अगर हमें ये बात मानते हैं कि एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने लिया, ये तो महाभारत में मानते हैं, लेकिन ये बात नहीं मानेंगे तो ये गलत है कहना। ठीक है। क्योंकि आदि से अंत तक किसी ग्रंथ को पढ़ा जाता है ठीक से, तभी उसके बारे में समझ में आती है बातें, ऐसे नहीं। तो अयोनिज पुत्र थे, आपको यह ज्ञात हो गया मैं धन की इच्छा से आया हूं, मेरा नाम द्रोण है। ठीक है। और ये द्रोण इतने गरीब थे, पत्नी इतनी थी कि बच्चे को दूध तक नहीं पिला सकते थे, इनके घर में गाय तक नहीं थी। ठीक है। यह सुनकर समस्त क्षत्रियों का संहार करने वाले महात्मा परशुराम उनसे बोली हूं, देवश्रेष्ठ आज तुम्हारा स्वागत है, तुम जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहो। उनके इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज कुमार द्रोण ने नाना प्रकार के धन रत्नों का दान करने की इच्छा वाले योद्धा में श्रेष्ठ परशुराम जी से कहा, महान का व्रत पालन करने वाले महर्षि, मैं आपसे ऐसे धन की याचना करता हूं जिसका कभी अंत न हो। ठीक है। अगर ब्राह्मण उस जमाने में उत्तम मान जाते तो उनके बाद धन की कोई कमी नहीं होती। तो धन का अभाव कैसे मिलता है? शास्त्रों पुराणों में आप पढ़ोगे तो ज्यादातर ब्राह्मण दरिद्र मिलते हैं। ठीक है। अपने आप को दरिद्र उन्होंने रखा है कि ब्राह्मण की श्रेष्ठता दरिद्र में, धन से वो दूर रहते हैं। ठीक है। तो जब धन की आवश्यकता हो, जितने अपने शरीर पर आवश्यकता हो, शरीर निर्वाह संबंधी उतना ही धन का संग्रह करते थे। तो परशुराम जी बोले, तपोधन मेरे पास यहाँ जो कुछ भी सुवर्ण या अन्य प्रकार का धंधा वैसा मैंने ब्राह्मणों को दे दिया। उसी प्रकार ग्राम था, नगरों की पंक्तियों से सुशोभित होने वाली समुद्र पर्यंत यह सारी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दे दी। मेरा यह शरीर मात्र बचा है, साथ ही नाना प्रकार के बहुमूल्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अवशिष्ट है। अतः तुम अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अथवा यह शरीर मांग लो, इसे देने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूँ। द्रोण बोलो, मैं तुम्हें क्या दूं? शीघ्र ही उसे कहो। द्रोण वाच द्रोण ने कहा, भृगुनंदन आप मुझे प्रयोग, रहस्य और संहार विधि सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। ठीक है। तब तथास्तु कहकर भृगु वंशी परशुराम ने द्रोण को संपूर्ण अस्त्र प्रदान किए तथा रहस्य और वर्ष सहित संपूर्ण धनुर्वेद का उपदेश किया। तो वही साधारण नहीं है। वह सब ग्रहण करके द्विश्रेष्ठ द्रोण अस्त्र विद्या के पूरे पंडित हो गए और अत्यंत प्रसन्न हो अपने प्रिय सखा द्रुपद के पास आए। ठीक है। तो आगे की ये कथा पढ़ेंगे। द्रोण का द्रुपद से तिरस्कृत हो